हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा यस क्वेश्चन आपके 2014 और 2024 दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे हम। सबसे पहले तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू -1 और 1/3 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्यों नहीं होनी चाहिए ये देखते हैं। अगर -1 हम देखिए यहां रख दें, क्लियर है, तो डिनोमिनेटर में जीरो होने का क्या मतलब होता है कि यह चीज क्या है, इसको हम अनडिफाइन कहते हैं। क्यों अनडिफाइन कहते हैं? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये ऐसा नंबर है जिसको हम कहीं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। इसी तरह से अगर हम 1/3 यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 1/3 रख देंगे हम, तो देखिए 3 × 1/3 -1, 2/1 - 1 इक्वल्स टू 2 में 0। देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। इसीलिए यह दिया हुआ है कि x की वैल्यू -1 अगर हम यहाँ रखेंगे तो यह अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू -1 और 1/3 नहीं हो सकता है। क्लियर है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3/x + 1 माइनस का 1/2 इक्वल टू 2/3x - 1। क्लियर है? सिंपल हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, 2x + 1, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 × 2 = 6 माइनस का x + 1 इक्वल टू 2/3x - 1। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो क्या आएगा, 6 - x - 1/2x + 2 इक्वल्स टू 2/3x - 1। अब यहाँ देखिए 6 में से 1 गया, 5 - x हो गया, ये अपॉन में 2x + 2। और जब इस तरह का आता है तो आपको पता है क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5 - x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3x - 1 लिख दिया हमने, 2 × 2 = डायरेक्ट कर देते हैं 4x + का 4। क्लियर है? तो 5 का पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो 5 × 3 = 15x और 5 × 1 = 5 माइनस 3x² प्लस का x इक्वल्स टू 4x + का 4। तो अब देखिए यहाँ पे 15x + x क्या हो गया, 16x माइनस का 5 माइनस का 3x², इसको इधर लेते आइए, 4x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब देख रहा होगा 16x में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 12x, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 3x² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सिंपल कॉमन ले लीजिए, क्या, 3 कॉमन लेंगे तो 3 × 4 = 4x माइनस का 3 माइनस का x² इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला, 4x माइनस का 3 माइनस का x² इक्वल्स टू 0। इस सभी को उठा के उधर लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा, पहले हम इस तरह, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, x² का कोफिशिएंट 1 और ये 3। क्लियर है? इसको हमें इस तरह से करना है कि ऐड करने पे क्या 4 आएगा। देखिए 1 को 3 में ऐड करेंगे, क्या 4 आ रहा है, तो दो फैक्टर हमारा हो गया, 1 और 3। क्यों ऐड करने पे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का साइन देखिए क्या है, +x² का, और यहाँ का साइन कोफिशिएंट का साइन, सॉरी कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर माइनस आ रहा होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 3 -1 कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल्स टू 0। तो x - 3 कॉमन लिए दोनों तरफ से, इसमें से x - 3 इसमें से x - 3 कॉमन लिए, तो यहाँ से x और यहाँ से -1। अब जब दो नंबर का मल्टीपल 0 होता है तो हमें पता है क्या होता है, या तो दोनों ही 0 होंगे या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता। तो x - 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 3 आई, और यहाँ से x - 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 1 आई। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, x इक्वल टू 1,3। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।